यो व्हाट्स अप वैलोरेंट फैम। अगर आप सोच रहे हो कि आज ये थोड़ा ऑफ क्यों लग रहा है या फिर तुम्हारा फेवरेट एजेंट अचानक से ख़राब क्यों हो रहा है या खेला नहीं जा रहा, तो टेंशन ना लो, क्योंकि वैलोरेंट का पैच 12 आ चुका है और रायट ने इस बार सिर्फ छोटा मोटा अपडेट नहीं मारा, पूरा पूरा मेटे को हिला के रख दिया है। तो चाय ले आओ, हेडफोन्स लगाओ, क्योंकि आज हम पैच 12 को फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ओवरऑल अगर सीधी बात करूँ तो पैच 12 एक बैलेंस और स्किल बेस्ड अपडेट है। रायट का एम ये है कि सिर्फ ओपी एजेंट्स या स्पैम गन से गेम जीतना मुश्किल हो और जो बंदा स्मार्ट खेलता है वही रैंक में ऊपर जाए। इस पैच में हमें मिलते हैं जैसे एजेंट बफ्स और नर्फ्स, गन प्ले इंप्रूवमेंट्स हो गए, मैप ट्विक्स हो गए और कुछ ऐसे चेंजेस जो इनिशियली छोटे लगते हैं लेकिन मैच का पूरा फ्लो ही चेंज कर देते हैं भाई। अब बात करें अगर एजेंट्स की, और हाँ, लोगों का बहुत बीपी आने वाला है इस चीज़ से। कुछ एजेंट्स जो पहले हर मैच में दिखते थे, जिनके बिना टीम लाइक इनकम्प्लीट लगती थी, उनको अब थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया गया, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं होगा कि एजेंट पिक करो और फ्री किल्स मिल जाएं। एबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए टाइमिंग और गेम सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अब वो यहाँ अप्लाई भी कर दिया गया है। और गुड न्यूज़ ये है कि एजेंट्स पहले जो साइड कैरेक्टर लगे थे ना, उनको फाइनली ऐसे बफ्स मिले हैं कि एक्सपेक्ट करो नए कॉम्बोज, नए रैंक गेम्स के अंदर नई टीम कॉम्प्स, मतलब हर बहुत ज़्यादा केओस होने वाला है। अब एजेंट जैसे हार्बर, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा अनोइंग था, उसकी अल्टीमेट और स्टॉर्म सर्च दोनों को 0.6 सेकेंड से 2 सेकेंड पर ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हार्बर अब बहुत से लोगों की ज़िंदगी हराम करने वाला है। तो अब बात करते हैं तेजो की। तेजो तेजो को तो बिल्कुल ही ब्रोकन कैरेक्टर बना दिया है। स्टन ड्यूरेशन लिटरली 4 सेकंड से 2.5 पे, लेकिन अब उसके स्टन पे भी डैमेज है मिनिमम 20 का और मैक्सिमम 35 का। हाँ, ड्रोन का रिवील रेडियस 30 से 16 कर दिया है, बट स्टिल तेजो की जितनी एबिलिटीज़ है उन सब में डैमेज है। तो थिंग्स आर गोना गेट रियली मेसी। इसी के साथ साथ ब्रीच का फ्लैश की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो अब तुम जो पहले थोड़ा बहुत डॉच कर लेते थे, वो अब तुम लोग और भी नहीं बचने वाले। और साथ ही साथ वाइस के अल्ट का जो रेडियस है, जो तुम लोग भाग के निकल जाते थे, वो अब 26 से 28 मीटर हो गया है। तो गुड लक एवरीबॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ एवरी वैलोरेंट प्लेयर, ब्रीज इज बैक। Enough of your technology. लेकिन एक मिनट, मुझे पता है बहुत ही घटिया मैप है, नहीं पसंद आता बहुत से लोगों को, बट इस बार उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि डिफरेंट एंगल्स, जैसे कि डिफरेंट कॉर्नर्स, बहुत तरीक़ों से उसमें बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर उसके बारे में कोई ओवरव्यू चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कहाँ से किस तरीके से आपको आपका पर्सनल विन रेट बेहतर हो सकता है, जहाँ तक पोटेंशियल है उसमें, तो आई कैन मेक ए कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो फॉर इट। डू टेल मी बिलो इन द कॉमेंट्स सेक्शन। और साथ ही साथ मैं इसको ये भी बताता चलूँ कि सनसेट का जो मैप है वो उसको रिमूव कर दिया गया है। वेल अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ब्रीज का मैप आ रहा है और वैसे भी सनसेट का मैप बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं था। सो इट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा कुरोड एंड हेवन में वॉल बैंक की कुछ लोकेशंस को फिक्स किया गया है, उसमें टाइल्स ऐड कर दी गई हैं और कुछ ब्रेकेबल बैरियर्स। सो यू कैन बी सीइंग कंप्लीटली न्यू प्लेसेस एंड यू नो अ बिट न्यू विजुअल्स। बारी आती है वैलोरेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल और एक्साइटिंग चीज़ के बारे में, विच इज़ द न्यू गन बाय द नेम बैंडेट। और भाई सीधी बात बताऊं तो ये गन ना पूरी की पूरी वैंडल है, ना पूरी फैंटम। ये पीच का वो डेंजरस कॉम्बो है, या तो आपको कैरी करवाएगा या फुल ट्रोल बना देगा। अब आते हैं रिकॉयल पर, और यहीं पे बैंडेट तो पसंद आती है या बिल्कुल नफरत हो जाती है हर किसी को इससे। इसका रिकॉयल पैटर्न रैंडम नहीं, लेकिन फॉरगिविंग भी नहीं। अगर आप स्प्रे एंड प्रे वाले हो तो भाई बैंडेट आपको पनिश करेगी। शॉर्ट बर्स्ट और कंट्रोल टैप्स, ये बैंडेट का असली यूज़ है। एक बार अगर इसकी फील समझ आ गई ना, तो गन बहुत सेटिस्फाइंग लगती है भाई। ऑल्सो रायट ने इस गेम में एक नया गेम मोड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है ऑल रैंडम वन साइड। मतलब ये कि वो जो ऐसे टाइम पर जहाँ पे आपके अटैकिंग टीम जो है एक साइड पर पुश कर रही होती है और डिफेंडिंग टीम की साइड वापस जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके सबके सब एक साइड पे आगे आ जाते हैं, और वो जो पैनिकिंग सिचुएशन होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना हाईली प्रेशराइज और इंटेंसिफाइंग सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में वो आपको बार बार डालेगा। सो जस्ट लाइक स्विफ्ट प्लेस, जस्ट लाइक डेथ मैचेस एंड स्टफ, जिसमें आपको क्विक प्लेस करने होते हैं इन अ पैनिकिंग सिचुएशन जहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, इज़ गोना गिव यू दैट फीलिंग एवरी सिंगल टाइम। साथ ही साथ उसके अलावा रायट ने हिडन एमएमआर सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। वो ऐसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल डुओ या ट्रायो या पूरे स्क्वाड की टीम में कोई एक बंदा बहुत ही अच्छा खेल रहा हो और सबको आउट प्ले कर रहा हो, तो उसके एमएमआर के हिसाब से नेक्स्ट मैच में उसके हिसाब के या उसके बराबर के लेवल के टीममेट्स आएंगे, ना कि उसकी टीम में जो
वीक प्लेयर्स हैं उसके MMR के हिसाब से बहुत ही वीक टीम आए. सो इट्स अ pretty good update for people who are like beginners or like new to the Valorant game. बाकी इन सब चीज़ों के अलावा बात करूँ तो पैच 12 में राइट ने सिर्फ एजेंट्स और गन्स पर काम नहीं किया, बल्कि गेम के उन मसाइल को भी फिक्स किया जो गेम प्ले को क्वालिटी अफेक्ट कर रहे थे. ये चीज़ें शायद फ्लैशी ना लगें, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज़्यादा स्मूथ और फेयर बनाते हैं. तो इन फिक्सेस को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एबिलिटीज़, हिट रजिस्ट्रेशन और एनिमेशन ज़्यादा रिलायबल फील होती हैं. तो ये थे खैर पैच 12 के स्मॉल बग्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ फिक्सेस जो गेम को पहले से ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे. ऐसे चेंजेस शायद तुरंत नज़र ना आए, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ें वैलोरेंट को बहुत बेहतर बनाएंगी. तो अगर आपको भी कोई बग या इंप्रूवमेंट फील हुई है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और बैंडेड को आराम से चलाना, नहीं तो RR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. पीस आउट, टेक केयर.